निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंतिम में किसका लक्षण किया हमने किरणावली में? विभाग विभाग का। संयोग नाशको गुणो विभाग है। सर्वद्रव्य वृत्ति ही और संयोग का क्या है? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है सर्वद्रव्य वृत्ति ही। जो सर्वद्रव्य वृत्ति है, देखो प्रश्न ठीक से सुनो, जो सर्वद्रव्य वृत्ति है वो अव्याप्य वृत्ति हो सकता है? अगर सर्वद्रव्य में है तो व्याप्य होगा कि अव्याप्य होगा? व्याप्य। सर्वद्रव्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति अथवा व्याप्य वृत्ति इसको कोई संबंध नहीं। जो सर्वद्रव्य में रहता है, जैसे हम देख रहे थे संयोग अभाव, आप पुनः सब याद रखो। संयोग अभाव, संयोग अगर सर्वद्रव्य वृत्ति है तो संयोग अभाव कहाँ रहेगा? इनाल द्रव्य। ठीक से उत्तर दीजिए आप लोग। एक इधर शब्द एक उधर शब्द, ऐसे कुछ नहीं होता। मेरा प्रश्न ठीक से सुनो। संयोग अगर सर्वद्रव्य वृत्ति है, ठीक है, मतलब सर्वद्रव्य में संयोग रहेगा? रहेगा। संयोग अभाव कहाँ होगा? अरे द्रव्य को छोड़ दो पहले, उसी अधिकरण में स्वामी जी। द्रव्य को छोड़ के गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन सब में तो संयोग अभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि संयोग कहाँ रहेगा? केवल द्रव्य में। तो संयोग अभाव कहाँ रहेगा? द्रव्य को छोड़ के बाकी सब में तो संयोग अभाव है ही। समझ में आया कि नहीं? मतलब मुख के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। संयोग अगर द्रव्य में है तो संयोग अभाव कहाँ रहेगा? द्रव्य को छोड़ के सब में तो रहेगा ही, और द्रव्य में भी संयोग अभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अव्याप्य वृत्ति है, इसलिए। ठीक है, मतलब ऐसे सोचते रहना ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। परत्व अपरत्व, पृष्ठ क्रमांक 56 परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थेदिकृतं परत्वं समीपस्थेदिकृतम् अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतम् अपरत्वं परव्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे
पर और अपर कितने गुण हो गए अभी तक? अच्छा, कौन से हो गए बताइए? रूप, रस, गंध, स्पर्श, फिर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। 9 हो गए। अब ये 10 है। परत्वापरत्व, परापर व्यवहार असाधारण कारणे, परत्वापरत्वे, ये 2 हैं। पर व्यवहार का असाधारण कारण होगा परत्व, अपर व्यवहार का असाधारण कारण होगा अपरत्व। ऐसे नीचे दिया ही है पदकृत्या में। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, परत्व अपरत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी जल पृथ्वी तेज वायु। और मन। मन, हाँ, वहां दिया है पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, मन में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पाठ चलता है और मन कहीं और गया तो मन में क्या आएगा? परत्व कि अपरत्व? परत्व दूरस्थ है, दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम मन में आ जाएगा। और अगर यही है जब पाठ चल रहा है समीपस्थ तो अपरत्वम। ते द्विविधे, ये दिक्कृत भी और कालकृत दोनों प्रकार से हो सकते। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ शब्द कैसे बनेगा? इष्ठन प्रत्यय कहाँ लगेगा? वृद्ध शब्द जो होते हैं उसमें जैसे श्रेष्ठ शब्द कैसे बनता है? प्रशस्य में श्र आदेश होकर इष्ठन लगेगा आपके। इसी प्रकार यहाँ वृद्ध में अथवा प्रशस्य में, दोनों में लगता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्योंकि एक ज्येष्ठ कैसा होगा? आयु से, कोई आयु से ज्येष्ठ है, और एक ज्येष्ठ होंगे ज्ञान से। इसलिए ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दो प्रकार से व्यवहार करते हैं। वृद्धस्य च। हाँ, क्या सूत्र है? वृद्धस्य च। वृद्धस्य च। पांच तीन 62, 5362। वृद्ध में इष्ठन होता है, वृद्ध को ज आदेश मिल जाएगा। Harium Swamji also Jetcha 5361. 5361. Yes, Jetcha 5351।
61. इसके पूर्व प्रशस्य स्य जातेश स्यात् इष्ठे यशो ज्येष्ठः. प्रशस्य में भी ज्य लगेगा और वृद्ध में भी ज्य लगेगा, दोनों सूत्र है। मैंने कहा ना दो प्रकार से होगा। प्रशस्य मतलब जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उनके लिए, और जो आयु में है उनके लिए वृद्ध है। तो इसलिए दो सूत्र है, ज्य च वृद्धस्य च। ज्य च में ज्येष्ठ, वहां प्रशस्य से इष्ठन होगा, और जो वृद्ध है वहां वृद्ध में इष्ठन करोगे तो भी ज्येष्ठ शब्द बन जाएगा। 61, 62 दोनों सूत्र लग जाएंगे। ठीक है। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। कनिष्ठ कैसे बनेगा? कनीयस अथवा कनिष्ठ, ये अश्रेष्ठ में प्रयोग होता है। ठीक है, उसको देख लेंगे। कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। किरणावली में देखिए, मूले परापर व्यवहार इति अयम परः इति व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम, अयम अपर इति व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। परत्व लक्षणे पर व्यवहार इति अनुपादाने, परत्व लक्षण में पर व्यवहार नहीं देते तो क्या होता? कोई भी असाधारण कारण में लक्षण चला जाता। असाधारण कारणम तो मात्रस्यैव लक्षणत्वे दंडे अपि, दंड इति अभिधानात्मक असाधारण कारणत्व सत्वेन अतिव्याप्ति ही, क्योंकि दंड भी असाधारण कारण है लेकिन पर व्यवहार का असाधारण कारण नहीं है, तो उसको अतिव्याप्ति वारणाय पर व्यवहार आदेयम। यद्वा प्रत्यक्षादि असाधारण कारणे इंद्रियादाव अतिव्याप्ति अपि बोध्या। प्रत्यक्षादि में, प्रत्यक्षादि असाधारण कारणे इंद्रियादव, वहां भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए इसलिए क्या? पर व्यवहार शब्द देना है। अभी आगे देखिए, कारण पद अनुपादाने, ये जो दिया है, युवा अल्पयोः कानन्य तरस्याम, ये सूत्र है। युवा और अल्प, वृद्ध और प्रशस्य, तो ये हो गया। अब ये युवा अल्प के लिए कनिष्ठ शब्द प्रयोग करेगा, तो उसके आगे ही है एक छोड़ के 64, so 61, 62, 63, 64 you see all 5, 3, 61 to 64। ये जो आगे दिया है
कारण पद अनुपादाने, अगर कारण पद नहीं देते तो क्या होता, इसका पहले ठीक से समाधान दिया था। देखो पृष्ठ क्रमांक 53 तृतीय पंक्ति किरणावली में, कारण पद अनुपादाने, सबको मिला? मान व्यवहार इति शब्दे अपि शब्दत्व धर्मस्य असाधारणत्वेन अतिव्याप्ति है। वहां थोड़ा स्पष्ट दे दिया है, कारण पद नहीं दोगे तो शब्दत्व धर्म जो है उस शब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगी। मान व्यवहार इति शब्दे अपि शब्दत्व धर्म से, शब्द का जो शब्दत्व है वो असाधारण धर्म है, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि वो असाधारण है और वो व्यवहार का कारण है। लेकिन वो इस व्यवहार के लिए निमित्त बनेगा, लेकिन वो पर व्यवहार के लिए कारण नहीं बनता। शब्द है वो केवल परत्व। जैसे घट में क्या होगा, घटत्व, ठीक है, और घट शब्द में क्या होगा, घट शब्दत्व। घट में होगा घटत्व, घट शब्द में होगा घट शब्दत्व। तो वो दिया है यहाँ, शब्द में होगा शब्दत्व धर्म। इसी प्रकार ये परत्व अपरत्व जो है, आ जाइए अभी 56 पे, कारण पद अगर नहीं लेते, कारण पद अनुपादाने परव्यवहारे, परव्यवहारत्वस्य असाधारण धर्मत्व, परव्यवहार का वो असाधारण धर्म तो है, परव्यवहार शब्द, परव्यवहारत्वस्य असाधारण धर्मत्व सत्वेन तम आदाय अतिव्याप्ति स्यात्, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए दे दिया पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्व, क्योंकि वो कारण है, वो असाधारण धर्म नहीं हमको चाहिए, हमको असाधारण कारण चाहिए। पर व्यवहार उसका एक असाधारण धर्म है, उसको नहीं लेना है, पर व्यवहार के असाधारण कारण को लिया। ये समझ में आया? जैसे घट बनाने के लिए दंड आवश्यक है, दंड के बिना घट कैसे बनेगा? दंड चक्र ये तो सब चाहिए, दंड आवश्यक है। लेकिन दंड से जब हम घट बनाते हैं, अगर आप दंड शब्द प्रयोग करते हो, वो दंड शब्द असाधारण है क्योंकि वो केवल दंड में रहेगा, लेकिन वो घट के लिए कारण नहीं है शब्द। ऐसे इसलिए कारण चाहिए हम। कारण पद अनुपादाने पर व्यवहारे पर व्यवहारत्व से असाधारण धर्मत्व सत्वेन, वहां असाधारण धर्म तो है, लेकिन उसको लेकर अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो व्यवहार के लिए असाधारण है लेकिन कारण नहीं बनता, इसलिए कारण पद देते हैं। कालादि वारणाय असाधारणम इति, ये तो पहले देख लिया। अपरत्व लक्षणे अपि व्यावृत्ति ही पूर्ववत, जैसे परत्व इसी प्रकार अपरत्व।
परत्वत्वम अपरत्वत्वम च जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा। परत्व में क्या जाति रहेगी? परत्वत्वम, परत्वत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्धा। प्रत्यक्ष सिद्धा मतलब प्रत्यक्ष कैसे दिखेगी? प्रत्यक्ष सिद्धा का अर्थ है कि जहां परत्व होगा वहां परत्वत्व होगा। ऐसे परत्व अपरत्व अनित्य है और ये दोनों अनित्य है। दीपिका देख लीजिए। परत्वापरत्वयोर लक्षणम आह परापरेति। पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम, अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम इत्यर्थ। परत्वापरत्वे विभजते ते द्विविधे इति। दिक्कृतयोः उदाहरणम आह दूरस्थम। एक दिक्कृत एक कालकृत। जो दूर है वो दिक्कृत है, कालकृत जो है वो ज्येष्ठ है। टीका में देखिए। पृथिव्यादि चतुष्टय इति। पृथ्वी जल तेजो वायुषु दिक्कृतम कालकृतम च तद्वर्तते। मनसि तु दिक्कृत मात्रम न तो कालकृतम। मन में दिक्कृत परत्व अपरत्व होगा क्योंकि मन दूर समीप रहता है। कालकृत नहीं। क्यों कालकृत परत्व अपरत्व नहीं होगा? तो आगे दिया है मनस्व नित्यत्वाद, क्योंकि मन नित्य है इसलिए। जो नित्य है उसमें कहाँ पर अपर नहीं होगा। तो पृथ्वी जल तेज वायु ये भी, इसके परमाणु भी तो नित्य है, तो फिर वहां परत्व अपरत्व कैसे आएगा? कालकृत है। हाँ? परमाणु को छोड़ के बाकी जो कार्य है द्विअणु का, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सब ऑनलाइन? जी स्वामी जी। जी। सरल है, कुछ कठिन नहीं। मतलब वेदांत परिभाषा जैसा नहीं है। दैशिक परत्वे विप्रकृष्टत्व विषयिणी अपेक्षा बुद्धिर निमित्त कारणम। अभी बताते हैं। दैशिक परत्व दिशा में का इसका अर्थ है, देखो यहां देश शब्द प्रयोग किया है। दैशिक दिशा में, आकाश शब्द नहीं, देश शब्द। इनके यहां जिसको हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं ना, उसके लिए दिक शब्द अधिक प्रयोग करते हैं। स्पेस के लिए हम आकाश वो कहते, वो नहीं करते हैं। इसलिए दिक और काल साथ में जाते हैं इनके। दैशिक परत्वे विप्रकृष्टत्व विषयिणी अपेक्षा बुद्धिर निमित्त कारणम। विप्रकृष्टत्व, विप्रकृष्ट का अर्थ है दूर रहना। विप्रकृष्टत्व विषयिणी अपेक्षा, अपेक्षा बुद्धि कि जो दूर है तो उसको पर कहा जाएगा। तो अपेक्षा बुद्धि वहां निमित्त कारण बनेगी। और दैशिक अपरत्वे च सन्निकृष्टत्व विषयिणी अपेक्षा बुद्धि ही निमित्त कारण। तो दोनों का निमित्त कारण बता दिया। जो विप्रकृष्ट है वहां की अपेक्षा बुद्धि दैशिक परत्व में निमित्त कारण, और अपरत्व में सन्निकृष्ट विषयिणी अपेक्षा। तयोः असमवायी कारणम तु दिक्पिंड संयोग। इन दोनों के बीच में जो दोनों का असमवायी कारण है, तयोः असमवायी कारणम तु दिक्पिंड संयोग। पिंड से ले लो घट, ये पिंड है। पिंड और जो भी दिशा है उसका संयोग।
तो दिक् पिंड संयोग यहाँ है, दिक् के साथ संयोग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं भी रखो तो ये अपर हो जाएगा किसी और की अपेक्षा से, इसलिए अपेक्षा बुद्धि वहां का। ये पट है, ये पर है कि अपर है? दोनों हो सकते हैं, किसी की अपेक्षा पर होगा, किसी की अपेक्षा अपर होगा, ऐसे। तयोः असमवायी कारणम तो दिक्पिंड संयोग। कालिक परत्वे, कालिक परत्व में क्या है? निमित्त कारणम सूर्य परिस्पंद भूयस्त्व ज्ञानम निमित्त कारणम। सूर्य का जो परिस्पंदन है, मतलब सूर्य का प्रकाशन, वो अधिक समय कहाँ उसको मिला, वो हो जाएगा पर। कम समय जिसको मिला सूर्य का परिस्पंदन, वो हो जाएगा अपर। क्योंकि सूर्य का परिस्पंदन जहां अधिक होगा, इसका अर्थ है कि वो अधिक समय से है वहां। किसी किसी जगह पर सूर्य प्रकाश बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन मुझे लगता है वो 6 महीने, और बाकी 6 महीने अधिक अंधेरा। हाँ, ऐसा है, मतलब कुल मिलाकर वो उतना ही होगा। भगवान ने सबको समत्व दे दिया है। कालिक अपरत्वे सूर्य परिस्पंद अल्पीयस्त्व ज्ञानम निमित्त कारणम। कालिक अपरत्व जहां सूर्य परिस्पंद अल्प हो, अल्पीयस्त्वम मतलब कम होना, भूयस्त्वम का अर्थ है अधिक। कालिक परत्व अपरत्वे अनित्य एव, कालिक परत्व अपरत्व अनित्य ही होगा। दैशिक परत्व अपरत्व तो नित्य अनित्य साधारण है, वो दोनों में रहेंगे, दैशिक परत्व और अपरत्व, नित्य में भी और अनित्य में। कालिक परत्वा परत्वयोः असमवायी कारणम कालपिंड संयोग। कालिक परत्व अपरत्व का असमवायी कारण है काल और पिंड के साथ संयोग। काल का सभी पदार्थों के साथ संयोग होगा, इस संबंध क्या होगा? वो कालिक संबंध है, कालिक संबंध, काल पिंड संयोग। कालिक संबंध का अर्थ यह है कि जो पिंड है वो काल में है, ऐसे। उभय विधयोः परत्वा परत्वयोः अपेक्षा बुद्धि नाशान नाशो भवति इति। कालिक परत्व और दैशिक परत्व दोनों का अपेक्षा बुद्धि नाश से नाश हो जाएगा। अपेक्षा बुद्धि नाश का अर्थ है, अभी ये पट जो है इस घट की अपेक्षा पर है, इसमें रहा परत अपर है, इसमें रहा अपरत्व, दैशिक अपरत्व है, इसमें घट में रहेगा परत्व। अगर ये पट यहां कर दो तो इसमें जो अपरत्व था उसका नाश हो गया। क्यों? क्योंकि अभी अपेक्षा बुद्धि अन्य प्रकार से, ऐसे वहां उत्पत्ति नाश हो जाता है। मतलब वो कोई नित्य वहां वो धर्म नहीं रहेगा, अपेक्षा बुद्धि से वहां भेद होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।